हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज हम बात करेंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास और उसका नामांकन। हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें चाहे वो झारखंड सीजीएल हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो, झारखंड सिपाही हो, पीजीटी टीचर हो या क्लर्क हो। जो भी एग्ज़ाम हो उन सब के लिए ये हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाएँगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, झारखंड का प्राचीन इतिहास और नामांकन। तो वीडियो में बढ़ने से आगे से पहले आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जब झारखंड क्या हुआ, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ, इससे पहले झारखंड को बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों और प्राचीन इतिहास में भी जाना गया है, और अलग-अलग इतिहास वाले ग्रंथ जो हैं, उनमें उनको अलग-अलग नाम से पुकारा गया है। इसी क्रम में झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है, वो वन प्रदेश है। झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश है। झार मतलब होता है जंगल, झाड़ी, और खंड मतलब होता है प्रदेश, तो इसका शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। ये क्वेश्चन उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो झारखंड का क्षेत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऐतराय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतराय ब्राह्मण नाम का जो ग्रंथ था उसमें मिलता है। नेक्स्ट है, ऐतराय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ये पुंड या कुंड के नाम से मिलता है। ऐतराय ब्राह्मण में झारखंड का नाम किस नाम से पुकारा जाता है? तो पहले झारखंड को झारखंड नाम से नहीं जाना जाता था, उसको अलग-अलग नामों से जाना जाता था। जैसे ऐतराय ब्राह्मण में उसे पुंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। ऐतराय ब्राह्मण में पुंड, वायु पुराण में मुरंड, और विष्णु पुराण में मुंड। ऐतराय में पुंड, वायु पुराण में मुरंड, और विष्णु पुराण में मुंड। ये याद रख सकते हैं, ऐतराय पुंड, वायु मुरंड, और विष्णु मुंड। ऐसे याद रख सकते हैं, पुंड मुरंड मुंड। ऐतराय वायु विष्णु, ऐतराय वायु विष्णु, पुंड मुरंड मुंड। ऐतराय वायु विष्णु, पुंड मुरंड मुंड। तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। अब नेक्स्ट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत एक महाग्रंथ है, झारखंड भी उसमें उल्लेखित किया गया है। तो झारखंड जो है उसमें पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से उसकी चर्चा मिलती है महाभारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे, प्राचीन इतिहास में बहुत सारे विदेशी जो क्या थे, झारखंड और भारत में भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने भी झारखंड को अलग-अलग नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें टॉलमी थे, फाहियान थे, वैनसांग थे। तो जो टॉलमी थे, उन्होंने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया गया है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा कुकुटलाट से की गई है। फाहियान द्वारा कुकुटलाट, फाहियान द्वारा कुकुटलाट, टॉलमी द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुटलाट, फाहियान द्वारा कुकुटलाट। अब नेक्स्ट है, वैनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैनसांग ने भी अपने पुस्तक में झारखंड की चर्चा की है और उसे कीलोना सुफालाना के नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड को फाहियान ने कीलोना सुफालाना के नाम से संबोधित किया गया है।
मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है उसमें भी झारखंड को पद्मावत कहा गया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें झारखंड को पद्मावत नाम से संबोधित किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही जवाब है पद्मावत नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? झारखंड जो शब्द था उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 13वीं शताब्दी में किया गया। इससे पहले इसे मुंड, मुरंड, पुंड, कीलोना, सुफालाना इन नामों से संबोधित किया गया, पर झारखंड जो नाम है वो सबसे पहले उसे 13वीं सदी में मिला था। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें 13वीं सदी में मिलता है, 13वीं शताब्दी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को खूखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। मुगल काल में बहुत सारे खांसी और खास खुसली के ये होते तो सब खूखरा या कुकरा, ये सिर्फ जानने के लिए, ये सिर्फ याद रखने के लिए, मुगल काल में खो खो करने वाला आदमी था तो इसलिए खूखरा या खूकरा कहते हैं। अब नेक्स्ट है, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो अबुल फजल जो लिखा था अकबरनामा, अकबरनामा क्या है? एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, और उसने जो छोटा नागपुर क्षेत्र था उसको झारखंड के नाम से संबोधित किया गया था। अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने कौन सी आत्मकथा लिखी थी? तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, जिसमें झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया था। मुगल काल में झारखंड को खोखरा या कुकरा के नाम से संबोधित किया गया था, पर जहांगीर ने इसे खोखरा कहा था। जहांगीर ने झारखंड को क्या कहा था? खोखरा कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंखरा कहा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? कोकरा या खंखरा कहा गया है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रस्थिति में झारखंड को मुरंड से कहा गया, मुरंड से कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में मुरंड, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काइला के नाम से संबोधित किया था? तो वे थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काइला के नाम से संबोधित किया है। याद रखने वाला, यहाँ राजमहल क्षेत्र को बोला गया है तो इसलिए राजमहल क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था ह्वेनसांग ने? की चिंग काइला नाम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में काकजोल के नाम से जाना जाता था? तो संथाल परगना को पहले नरीखंड या काकजोल के नाम से भी जाना गया है। संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड और बाद में काकजोल के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकुट प्रदेश कहा गया है। आप ये हमारा टॉपिक एक दो बार सुनेंगे तो आपको सारा नाम खुद ब खुद आपके माइंड में याद हो जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं है। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन से ग्रंथ में, कौन कौन से पुराण में, कौन कौन से ग्रंथों में झारखंड को किस किस नाम से जाना गया है। तो सब यहाँ पे हम बात करेंगे, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो वो है कुकुट प्रदेश के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य जो था, पूर्व मध्यकाल जो था, उसमें कलिंग देश के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो कबीरदास जो थे वो भक्ति कवि माने जाते हैं, और उन्होंने बहुत सारे कविताएं और दोहे लिखे हैं जिसमें झारखंड शब्द का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है?
तो शहबाज खां और अब्दुल हई ने जो माथिर उल उमरा में झारखंड को कोकरा कहा है। हमने देखा है कि मुगल काल में झारखंड को खोखरा या खूखरा कहा गया है, और उसी क्रम में शहबाज खां और अब्दुल खां ने माथिर उल उमरा में झारखंड को खोखरा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिस्तान ए गैबेव के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसने कुकरा देश के नाम से संबोधित किया है। बहिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो उन्होंने कुकरा देश के नाम से संबोधित किया गया है। अब झारखंड में रांची को भी अलग-अलग प्राचीन नामों से संबोधित किया गया है। उसमें खोखरा है, विल्किंसनगंज है, किशुनपुर और चूटिया नागपुर है। इन नामों से रांची को संबोधित किया जा चुका है। तो रांची को किन-किन नामों से संबोधित किया जा चुका है? तो वह है खोखरा, विल्किंसनगंज, किशुनपुर, चूटिया नागपुर। और विल्किंसनगंज को हम एंग्लो इंडियन का एक गांव कहते हैं। वो कहाँ है? वो रांची के पास ही है। नेक्स्ट है, चूटिया नागपुर में कौन सा शब्द अपभ्रंश होके निकला है? तो चूटिया नागपुर से ही डेवलप होके छोटा नागपुर शब्द बना है। चूटिया नागपुर को ही आगे अपभ्रंश होकर छोटा नागपुर के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा है? तो J.H. हेविट ने चूटिया नागपुर को नागपुर कहा है, छोटा नागपुर कहा है। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा है? तो J.H. हेविट ने ही झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को चूटिया नागपुर के नाम से संबोधित किया है, J.H. हेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने पहले भी देखा है, महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश या पशु भूमि के नाम से जाना गया है। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश या पशु भूमि के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही या तारीख ए बंगला और सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इन तीनों ग्रंथों में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला और सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को झारखंड कहा गया है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट देश या कुकुट प्रदेश कहा है? तो उसके इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें झारखंड को कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी, उसने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, या उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।